ये तू और सिर्फ हमेशा लड़ते ही रहते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम लड़कियों को ब्लेम करते हैं। और वैसे भी अगर मैंने लड़कियों में से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो भाई गर्लफ्रेंड बनाया क्यों, कोई बॉयफ्रेंड ही ढूंढ लेता। वैसे भी ऑल यू गाइज नीड इज योर फकिंग गाय टाइम। तो ठीक है ना, बंदे बटाओ। साला जब तक इन्हें हाँ ना बोलो तब तक तो कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहेंगे, और जब हाँ बोल दो तो ओए होए 2-4 दिन बड़े प्यार से बात करेंगे। मेरे शोना बेबी ने खाना खाया, और मेरा बेबी अपसेट है, मेरे बेबी को क्या हो गया। और 2-3 दिन बाद ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हम इनकी गर्लफ्रेंड नहीं इनके लैंडलॉर्ड हो। इनसे जरा बात करने को बोल दो, रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे इनके महीने भर की सैलरी मांग ली। अरे भाई इतना भी क्या बिजी हो कि 2 मिनट बात नहीं कर सकते? बनेंगे ऐसे जैसे दुनिया का सारा काम यही कर रहे हैं। एक टेक्स्ट कर दो, 10 घंटे बाद रिप्लाई आएगा। चलो कोई नहीं, फिर भी हम सोचेंगे अब तो कुछ ढंग का लिखा होगा, कुछ रोमांटिक लिखा होगा। और लिखा क्या होता है? ओके, व्हाट द फक। ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे मोदी के बदले का काम यही कर रहे हैं। उसके बाद अगर इनसे कंप्लेन करो तो बोलेंगे बेबी आई वाज बिजी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर कंप्लेन ना करो तो बोलेंगे बेबी आई थिंक यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तो भाई तुम ही बता दो, करे तो करे क्या? खुद चाहे 10 लड़कियों के साथ घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने चले गए तो सारा खोया हुआ प्याज आ जाता है, अचानक से हमसे मिलने का मन करता है। और जहां किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाए और इन्हें पता चल जाए कि गलती इनकी है, जो कि 90% ऑफ द टाइम होती है, वहां इनका रोमांटिक मोड ऑन हो जाता है। अगर प्रॉब्लम शेयर करो तो बोलेंगे तुम तो हर छोटी छोटी चीज पे टेंशन लेती हो, एक्ट लाइक अ मैच्योर्ड गर्ल। और अगर प्रॉब्लम शेयर ना करो तो बोलेंगे तुम तो कुछ शेयर ही नहीं करती, हमें कैसे पता चलेगा दैट योर मूड इज ऑफ। तो भैंचोद गेस करने के लिए बोला किसने? व्हाई कांट यू जस्ट माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस। और कुछ चूतिए तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते हैं मेकअप मत लगाओ, तुम्हारी ब्यूटी सिर्फ मेरे लिए है। हाँ ये क्या पहना हुआ है, द नेक इज सो डीप, आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू सी एनी ऑफ योर पार्ट्स। ओ हेलो, तुम लोग क्लीवेज के ऊपर कब बढ़ोगे? हाँ, और भैंचोद नंगी थोड़ी ना जा रही हूँ बाहर। और सबसे फनी बात, कभी इनके साथ घूमने निकल जाओ, उल्लू की तरह इधर उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, और हम बोले तो बोलेंगे बकर 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 करती हो। अरे मेरे बाप, जब कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो डेट पे आया क्यों गोलगप्पे खाने? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी शॉपिंग से क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो दिन भर दूसरे लड़कियों को घूर घूर के बोलेंगे बेबी ऐसे ड्रेसअप हुआ करो, बेबी वैसे ड्रेसअप हुआ करो, मेरी चॉइस के कपड़े पहना करो। और जब इन्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ तो बंदर जैसी शक्ल बना के उल्लू की तरह किसी कोने में खड़े रहेंगे। चलो माना कि कभी कभी मैं पूछ लेती हूँ कि मोटी लग रही हो नहीं, बट वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। अब भाई तुम्हारे साथ आए हैं तो तुमसे ही पूछेंगे ना, बाहर खड़े चौकीदार से तो पूछेंगे नहीं। और वैसे भी दीज गाइज शुड थैंक अस, क्योंकि इनके घर में जितना भी थोड़ा बहुत सामान है ना वो हमारी वजह से। वरना किसी सिंगल लड़के के घर चले जाओ, एक लैपटॉप और एक लोशन के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्हें फोन कर लो जरा, या तो कहीं और ध्यान होगा या कर रहे होंगे। ऐसा लगता है एक टाइम की बात तो किसी इंसान से नहीं किसी पिल्ले से बात कर रही हूं। इन्हें भाप दो तो चेप हो रहे हैं, भाप देना बंद करो तो रोना चालू। तुम्हें पता है पहले ना राजाओं की 3-4 बीवियां हुआ करती थी और बंदे सबको बैलेंस करके रखते थे। यहाँ आजकल के लड़कों से एक नहीं संभलती। और वैसे भी ये तो पुराने टाइम से है ना कि लड़के एक साथ 3-4-5 हजार लड़कियों को पटा सकते हैं, लेकिन लड़कियां ना 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 ना। लड़कियों का एक फ्रेंड भी इनसे देखा नहीं जाता। लड़के का अगर एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो तो वाओ ही इज अ डूड, ही इज अ प्ले बॉय। और अगर यही सेम चीज लड़की करे तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग हर टू अ स्लट। खुद चाहे हमारे ऊपर कितना भी चिल्लाओ, हमने अगर गलती से ऊंची आवाज में बात कर ली तो हम चुड़ैल लगने लगती हैं। वैसे भी ऑल यू गाइस कैन डू टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज शाउट, बिकॉज उसके अलावा तो कोई और तरीका होता ही नहीं ना आर्ग्यूमेंट जीतने का। और कमांड करने का तो जैसे इनके पास बर्थ राइट है, खुद चाहे जितने मर्जी कमांड करो, उसे ऐसे दिखाएंगे कि बेबी वी केयर फॉर यू, दैट्स व्हाई वी डू ऑल दिस। और अगर यही सेम चीज हमने कर दी तो हम पॉजिटिव गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। और दुनिया भर का सारा प्यार तब जागेगा जब इन्हें सेक्स करना हो। हम तो इसी चीज के लिए बने हैं ना। और इनकी फरमाइशें, बेबी लेट्स टॉक डर्टी, बेबी वीडियो चैट, हैंड जॉब, बेबी ब्लो जॉब। भैंचोद ऑर्गेज़म फेक करते करते मैं खुद ही फेक हो गई हूँ। अच्छा, सेक्स करने से पहले 1000 प्यार की बातें, बेबी आई लव यू, बेबी कपड़े धीरे धीरे उतारो ना। और अगर वही कपड़े सेक्स के बाद पहनने में थोड़ी सी देर हो जाए तो क्या यार, तुम्हें रेडी होने के लिए पूरा दिन चाहिए? You know what? A man satisfying a woman is a myth। और ये प्यार व्यार ना शुरू में होता है, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं। और अगर गलती से शादी हो गई फिर तो बच्चे तुम गए, फिर तो बस इनका खाना बनाओ, इनके कपड़े धो, इनके कच्छे तक धो। साला खुद की तो कोई लाइफ ही नहीं रह जाती है। इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी ऑल यू गेट टू हियर इज तुम चेप हो रही हो, वी नीड सम स्पेस। वी अंडरस्टैंड पर्सनल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप,
बट भाई फिर लड़कियों को भी स्पेस दो ना, वो क्यों हमेशा तुम्हारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करे। और ये पॉसेसिवनेस का तो मुझे फंडा ही समझ नहीं आता है। अब भाई अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देंगे, उसे समझेंगे नहीं, तो दुनिया में आप जैसा कोई ना कोई चूतिया तो बैठा ही होगा जो उसके लिए वही सब कर रहा होगा जो किसी जमाने में आप किया करते थे। कुछ याद आया? तो ऐसा है, ये फालतू की बकचोदी छोड़ो, क्योंकि दुनिया में ना लॉन्डो की कमी नहीं है, और 10 में से एक तो सही निकल ही जाता है। क्या पता वो आपकी गर्लफ्रेंड को ही मिल जाए, यू नेवर नो। हेलो, हाँ रिया के घर बताया तो था। यार ये वीडियो चैट वाला मेरे साथ भी हुआ है।